इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। धांधली के बाद अब महंगाई कार्ड पुरानी पीडीएम नए इश्यूज के साथ मैदान में आ गई है। 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान कर दिया गया। मीडिया से बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि ऑपोजिशन शहर शहर मुजाहिरे करेगी। एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। कहा इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद करते हैं। ईवीएम आरटीएस का दूसरा नाम है और ये सब धांधली का प्लान है। नैब को आमरीत की बाकियात भी करार दे दिया। कल जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहिरे शुरू कर दिए जाएंगे, इजलास ने उस ऐलान की तौसीक की। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहिरे शुरू हो जाएंगे। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। नेब का इदारा ही आमरीत की बाकियात में से है। हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा तरामीम हम उनको कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। ईवीएम दर हकीकत आरटीएस का एक दूसरा नाम है। जो हुकूमत खुद धांधली के नतीजे में आई है उसको हक नहीं पहुँचता कि वो मुल्क को एक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात के लिए फार्मूला या कानून दे सकते। सियासत में जन्नात के बाद हाथी और मेंढकों की एंट्री। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम को मुर्दा हाथी करार दे दिया। बोले मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। बैंक डकैत विक्ट्री का निशान बनाकर जेलों से बाहर आते हैं। फवाद चौधरी बोले पीडीएम की बुनियादी तौर पर कोई सियासी सोच नहीं। इनकी दुकान नहीं चलेगी, ना अब चली है ना पहले कभी चली थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को रेंटा एहतजाज के कारोबार का मशवरा दोबारा दे दिया। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया 15 अगस्त से। कि जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। इस मुल्क में जो बैंक डकैत है उसकी तो जमानत हो जाती है और जो बेचारा खून चोरी करे वो 6-6 साल तक अंदर पड़ा रहता है क्योंकि उसका जमानत देने कोई नहीं। अभी दौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंक की सोच है, ना इनकी कोई इंतज़ामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। बाकी जहाँ तक बात यह है कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अब वो लोगों के दिल से जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफ़ी फायदा। हुकूमत ने खाने पीने की चीजों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया है। जखीरा अंदोजों पर नजर रखें, महंगाई कंट्रोल करने वाली कमेटियों से काम कराएं। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वज़रा की ड्यूटी लगा दी। असद उमर कहते हैं नवंबर में मौसम के साथ महंगाई की आग भी ठंडी पड़ जाएगी। प्लान तैयार हो चुका है, इकदाम कर रहे हैं। जितना महंगाई इस वक्त है उतना पाकिस्तान की तारीख में नहीं। हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के मुजाहिरों का ऐलान कर रहे हैं पूरे मुल्क। ऑपोजिशन का शोर शराबा और सड़कों पर आने का ऐलान कर गया काम। हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई के सामने बंद बांधने में जुट गई। वजीर आजम इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल पर बैठक लगा ली, जिसमें अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी कर दी। वफाकी वज़रा की जिम्मेदारी लगाई कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम करें और मसनूई महंगाई पर नजर रखें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ऐलान किया कि खुर्दनी तेल में जर्नल सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी की जा रही है। इसको अगर आप इसके लिए फैसला ये किया गया है कि यहाँ पर भी रिलीफ देने की, और टारगेट है कि 45 से 50 रुपए केजी कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। वजीर आजम जल्द इसका ऐलान करेंगे। नवंबर के आखिर तक आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। महंगाई कम करने की हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, लेकिन डॉलर की उड़ान जारी है। अमरीकी डॉलर 172 रुपए 78 पैसे की नई सतह पर पहुंच गया। माहिरीन मौशियात ने डॉलर की इस रविश को पाकिस्तानी मईशत के लिए मनफी और खतरनाक करार दे दिया। स्टेट बैंक के ट्वीट पोस्ट के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद 1 रुपया 60 पैसे की कमी हुई है। महंगाई का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। मुल्कगीर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। महंगाई का सैलाब अवाम को डुबो रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मौजूदा हुकूमत भारी बोझ बन चुकी है।
इस हुकूमत का बजट फ्रॉड पर मबनी था। पूरा पाकिस्तान गवाही दे रहा है कि 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है। आज जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर रियासत मदीना की, तो वहाँ पर भूख और इफलास नहीं थी। रियासत मदीना में नाइंसाफी नहीं थी। रियासत मदीना में कमर तोड़ महंगाई नहीं थी। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है। जनाब स्पीकर, ये बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया वो सरासर फ्रॉड पर मबनी था। सदर मुमलिकत ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि इकॉनमी की दुरुस्त हो गई है। मैं नहीं समझता कि सदर मुमलिकत इतने बेखबर हैं कि इस मुल्क के अंदर तो लोग अब सफ़ेद पोश भीख मांगने पर मजबूर हैं। पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। अपोजिशन कौमी असम्बली वजीर मवासलात मुराद सईद के साथ खेल गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब कर लिया तो अपने अराकीन को लेकर चल दिए। वफाकी वजीर जवाब देने के लिए खड़े हुए। बात शुरू की तो कोरम की निशानदही कर दी गई, जिस पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ा। महंगाई कम करो, खाने पीने की चीजें सस्ती करो। ऐवानों के अंदर और बाहर एहतजाज शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन ने नारे लगाए। इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। मार्केटों में महंगाई के जिन ने तबाही मचाई तो एहतजाज ऐवानों तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन अरकान ने कैंप लगा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। नून लीग के रुकन इख्तियार वली पेट पर ईंट बांध कर इजलास में शरीक हुए। कहा तहरीक तो असम्बलियाँ तोड़ दे। महंगाई के खिलाफ सियासी जमातें, शहरी वकला और मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज। शहर शहर रैलियाँ निकाली गईं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप्स लगाए गए। शुरका ने हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। महंगाई के खिलाफ सियासी जमातें, शहरी वकला और मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं। शहर शहर रैलियाँ निकाली गई हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाए गए। शुरका ने हुकूमत और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बढ़ती महंगाई पर अपोजिशन जमातों, शहरी वकला और मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों ने गले में रोटी लटकाए शदीद नारेबाजी भी की। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान से हाथ जोड़कर अपील की। बोले, इमरान खान आवाम की हालत पर रहम करें। पाकिस्तान के अवाम के सामने ये बात रखने आए हैं कि इमरान खान बस करो, अब इस मुल्क की कमर टूट गई है तुम्हारी महंगाई की वजह से। मैं इस्तदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि लोगों के हाल पर रहम करो, कम से कम थोड़ी महंगाई को कम कर दो। सियालकोट में नून लीग की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाया गया। शुरका ने हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। मुल्तान में जमात इस्लामी का कचहरी चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी मुल्तान बोले कि आवाम को तबाही में धकेलने वालों का यौम हिसाब आ गया है। बुनीर, खैरपुर और मालाकंड में भी वकला सरापा एहतजाज बने रहे। किसी ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो कहीं मुकम्मल हड़ताल और अदालतों का बायकॉट किया गया। सांगड़ में महंगाई के खिलाफ एहतजाजन तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। गले में रोटियां डालकर अनोखा एहतजाज किया। टोबर टैक्सिंग, महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन की जानिब से शहबाज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की दिफा और दाखिला सलामती में ISI के किरदार को भी सराहा और तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िल उमूर एंजेला एंगलो की मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। हमजा शहबाज भी पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ अगर इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं तो अदालत में शवाहिद लेकर आएँ और बरियत की दरखास्त दायर करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चैलेंज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में केस था वो बहाना बनाकर इस्लामाबाद चले गए, ये इनकी शोबाजी का सबूत है। शहबाज शरीफ साहब के जाहिर करदा असासे जो FBR के पास डिक्लेयर थे वो टोटल उनकी मालियत 2.1 मिलियन रुपयों की थी। 1990 में शहबाज शरीफ साहब के असासों की मालियत 2.1 मिलियन यानी कि 21 लाख रुपए थी। अब 1990 से जब इनका सफ़र ये शुरू होता है, इसमें शहबाज शरीफ साहब के ज़ाहिर करदा असासे जिसमें इनके इंतहाई, एक तो है ना होनहार सपूत हमजा शहबाज, एक है इंतहाई होनहार सपूत सलमान शहबाज, उनके असासे डाल के क्योंकि वो माइनर थे 14.8 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए थे। लेकिन 2003 से लेके 2009 तक शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के असासों में यानी कि शहबाज शरीफ, उसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज मेनली और 2 इनकी साहबजादियाँ भी हैं, उनके असासे जो हैं उनमें 661 मिलियन रुपयों का इजाफा हो जाता है। तो मेरा आज उनको चैलेंज है कि अगर आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं तो आइए एहतसाब अदालत में, चाहे ये केस है या आशियाना वाला केस है या रमज़ान शुगर मिल वाला केस है, आप उसके अंदर आके अपनी बरियत की दरख्वास्त दें। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस काम कर गया। पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबे भर में मुस्लिम नून का जश्न। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बल्दियाती इदारों को फाल करने की मंजूरी देते हुए फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को दस्तबरदार करने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल अब बढ़ गई है। वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तारीख करीब आते ही दोनों तरफ से सरगर्मियों में इजाफा हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर मुशावरत के लिए वजीर आजम के पास पहुंच गए। नाराज अरकान और मुत्तहदा अपोजिशन के हाउस में असलम रईसानी की रिहाइशगाह पर सर जोड़ लिए गए। बलूचिस्तान का सियासी बहरान, फरीकैन अपनी अपनी कामयाबी के लिए परेशान। वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बुध को पेश की जाएगी। इससे पहले दोनों तरफ से जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी सरगर्म। बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर मुशावरत के लिए वजीर आजम के पास पहुँच गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप और मुत्तहदा अपोजिशन ने भी कोशिशें तेज कर दी। अरकान सूरत हाल पर मुशावरत के लिए सरवान हाउस में साबिक वजीर आला असलम रईसानी के पास पहुँच गए। आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया। इससे पहले नाराज अरकान ने हुकूमती इत्तेहाद हज़ारा पार्टी की क़यादत से हिमायत के लिए मुलाकात की, ताहम उन्हें वहाँ से इनकार कर दिया गया। वज़ीर आला जाम कमाल तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हैं। हुकूमती हल्के दावा कर रहे हैं कि नाराज अरकान के ग्रुप में से 4 नाराज अरकान को मना लिया गया है। अब मुखालिफिन को सिर्फ 8 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया ने कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा और वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।